मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र के बीच में एक तेल निकालने का प्लेटफॉर्म। उसमें कुछ खराबी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए दो इंजीनियर जा रहे हैं। एक इंजीनियर पानी के अंदर जाता है और एक टाइमर जैसी चीज ठीक करता है। उसका साथी ऊपर से उसे बताता रहता है कि क्या करना है। तभी कोई बहुत बड़ी चीज आकर उनकी नाव से टकराती है जिससे वे डर जाते हैं। जो इंजीनियर नीचे होता है वह उस चीज को देखता है लेकिन उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता और वह पल भर में उस विशाल चीज के मुंह में चला जाता है। ऊपर वाला इंजीनियर अपने साथी को आवाज देता रहता हो बश है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह घबरा जाता है। तभी वही चीज आकर उसे भी मार देती है। हम बस उसके बड़े बड़े दांत देख पाते हैं जो किसी मछली या व्हेल जैसे नहीं लगते। जरूर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मॉस्को के पास एक छोटे से शहर में आया है। वह एक इंजीनियर भी है और उसकी कंपनी ने उसे उसी तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म की जांच करने के लिए भेजा है जिसे हमने शुरू में देखा था। यह शहर उस प्लेटफॉर्म के सबसे करीब था लेकिन शहर को देखकर पॉल को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि यह वैसा नहीं है जैसा उसने तस्वीरों में देखा था। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं और उसकी बातों का ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। पॉल कहता है कि जिस शहर में वे रहते हैं वह उसकी कंपनी ने बनवाया है और वह उसी में काम करता है। वह बस एक होटल ढूंढ रहा है। तब एनरिक नाम का एक आदमी उसे जवाब देता है कि हाँ, वह जानता है कि वह कौन है लेकिन वह यहाँ क्यों आया है। एनरिक कहता है कि उन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है लेकिन अगर उसे यहाँ रहना है तो वह उसे होटल दिखा देगा। इतना कहकर वह उन्हें होटल की ओर ले जाता है। रास्ते में वह अपने भगवान की मूर्ति के आगे कुछ पैसे दान करता है जैसे मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। थोड़ी दूर पर होपनियश होटल होते हैं लेकिन पॉल के परिवार को वे पसंद नहीं आते। फिर भी उन्हें वहीं रहना पड़ता है क्योंकि कोई और चारा नहीं होता। जाते जाते एनरिक पॉल से अपने परिवार का ख्याल रखने को कहता है। यह सुनकर पॉल घबराकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, क्या यहाँ कोई खतरा है। एनरिक बड़ी शांति से कहता है हाँ, ब्लैक डेमन का। कुछ देर बाद पॉल के बॉस का फोन आता है और वह कहता है कि उसे तुरंत प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। पॉल अपनी पत्नी से कहता है कि वह अपना और बच्चों का ख्याल रखे और हो सके तो कोई दूसरा होटल ढूंढने की कोशिश करे। वह जल्द ही वापस आने की कोशिश करेगा। इतना कहकर पॉल समुद्र किनारे आ जाता है। वहाँ बैठे एक लाइफ गार्ड को वह इत्तेमाद है अपनी तस्वीर देता है ताकि अगर कोई परेशानी हो तो उसे ढूंढा जा सके। इसके बाद वह उस नाव की ओर चला जाता है जो उसे कंपनी की ओर से मिली थी लेकिन जैसे ही वह जाता है वह गार्ड उस तस्वीर को फाड़ देता है जो बहुत अजीब बात है। उसने ऐसा क्यों किया ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नियन जो नाव चला रहा था, पॉल उससे पूछता है कि इस शहर को क्या हो गया है, सब लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बुरा हुआ हो। तब नियन बताता है कि उनके ऐसे बर्ताव करने की वजह डर है, एक ऐसी चीज का जिसे किसी ने देखा नहीं है लेकिन सभी ने महसूस किया है। वे उसे ब्लैक डेमन कहते हैं जो यहीं कहीं समुद्र में छिपा रहता है। उसकी बातें सुनकर पॉल खूब हंसता है क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इस बीच नियन उसे बीच में बने एक पोर्ट पर उतारकर कहता है कि इससे आगे उसे खुद ही जाना पड़ेगा क्योंकि वह और आगे नहीं जा सकता। उधर पॉल की पत्नी क्रिस्टीन को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मानो सब कुछ अजीब हो रहा है। उसी होटल में शराब पी रहा एक आदमी एंजल नाम की लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। क्रिस्टीन को गुस्सा आ जाता है और वह पास रखी बोतल उसके सिर पर मार देती है और होटल से भाग जाती है। बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनकी कार के टायर फाड़ दिए हैं। यह देखकर वह तुरंत नाव की ओर भागती है और वहां खड़े एक आदमी से विनती करती है कि उन्हें प्लेटफॉर्म तक ले चले। वह आदमी मना कर देता है। वह उसे पैसे भी देती है लेकिन तब भी वह नहीं मानता। तभी वह देखती है कि कुछ गुंडे उनके परिवार को मारने के लिए उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए वह उनकी मदद के लिए मान जाता है। सीन बदलता है और हम पॉल को अकेले ही प्लेटफॉर्म की ओर जाते हुए देखते हैं। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्लेटफॉर्म की हालत बहुत खराब है। हैरानी की बात है कि उसके आसपास का पानी पूरा लाल है। खैर, वह अंदर जाता है तो उसे वहां एक कुत्ता मिलता है। तभी दो लोग उस पर हमला कर देते हैं। पॉल अपना बचाव करते हुए कहता है कि वह इंजीनियर है और तेल प्लेटफॉर्म देखने आया है। तब वे दोनों रुक जाते हैं और कहते हैं कि उसने आने में बहुत देर कर दी, सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी अचानक उन्हें बाहर से एक नाव की आवाज आती है। वे देखने जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें पॉल का परिवार है जो उसी ओर आ रहा है। हेनरी जो दूरबीन से सब कुछ देख रहा था, उसे एक काला साया नजर आता है जो उनकी नाव के नीचे से गुजर जाता है लेकिन नाव में बैठे लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे उन्हें एहसास हो जाता है कि वह जो कुछ भी है अब उसी नाव की ओर आ रहा है, इसीलिए वे तेजी तेजी से आवाजें लगाने लगते हैं।
यह देखकर पॉल उनसे पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वे दोनों नहीं रुकते और बार बार आवाजें करते रहते हैं, जिससे वह चीज नाव से दूर हो जाती है और ये लोग सही सलामत प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। लेकिन अचानक से एंजल का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। उस दौरान उसने जो कुछ भी पानी में देखा वह बहुत डरावना था। चारों ओर बस इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे और अब वह उसकी ओर आ रहा था। डरकर वह चिल्लाना शुरू कर देती है और सभी तुरंत उसे ऊपर खींच लेते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। अब पॉल को अपने सवालों के जवाब चाहिए। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्यों सब कुछ इतना अजीब है? कोई उसे बताएगा? तब शैडो क्रिस्टीन को अपनी दूरबीन देता है और उधर देखने को कहता है। जो नाव उन्हें लेकर आई थी उसके पीछे वही ब्लैक डेमन लगा हुआ है, जो किसी आम शार्क या व्हेल से 4 गुना बड़ा है और इसीलिए वह पलक झपकते ही नाव को गायब कर देता है। जैसा अभी उस नाव वाले के साथ हुआ वह पहला नहीं था, बल्कि यहाँ न जाने कितने लोग उस ब्लैक डेमन का शिकार हो चुके हैं। जो कोई भी इस जगह पर आता है वह कभी लौटकर वापस नहीं जाता, क्योंकि यह राक्षस उन्हें कभी वापस जाने ही नहीं देता। इसीलिए वह और उसका साथी यहीं पर हैं। उन्होंने बहुत बार कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उन्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे यहाँ भेज दिया। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन अभी पॉल को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब वह उस प्लेटफॉर्म के हर कोने को चेक करने जाता है। तब शैडो बताता है कि यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जो कुछ भी ठीक था सब कुछ उसने तोड़ दिया, क्योंकि जब भी उसकी मर्जी होती है तब वह आकर तोड़ देती है। यहाँ सिर्फ ब्लैक डेमन का राज चलता है और किसी का नहीं। पर अगर किसी को यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को ठीक करना होगा, जिसके लिए पानी के नीचे जाना पड़ेगा। यह सुनकर पॉल तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देता है तो उसे एक अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रहा है। पर क्रिस्टीन इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसके भी कुछ सवाल थे, जैसे वह ब्लैक डेमन सिर्फ यहीं पर क्यों आता है, कहीं और क्यों नहीं जाता। तब शैडो बताता है कि यह सब उनकी गलती की वजह से हुआ। उन्होंने कुदरत की बनाई हुई चीजों के साथ मजाक किया, जिसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। दरअसल उन्हें यह जगह बहुत ही सस्ते में मिल गई थी, इसीलिए उनकी कंपनी ने यहाँ पर लिमिट से ज्यादा ड्रिल कर दिया, जिसके कारण ब्लैक डेमन उसी ड्रिल होल से बाहर आ गया और फिर कभी वापस नहीं गया। उसकी यह बातें सुनकर पॉल बहुत हंसता है, तो शैडो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे यह सब मजाक लग रहा है, पर यही हकीकत है। इसके बाद ये लोग नीचे जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक कैप्सूल तैयार किया। इस दौरान ब्लैक डेमन बार बार उनके प्लेटफॉर्म से टकरा रही है, लेकिन पॉल को किसी भी हाल में यह करना ही है। उसने शैडो के साथी को नीचे भेजा जो कैप्सूल में था, पर नीचे जाकर जब वह अपने काम में लग गया तो उसे वहाँ पर एक बम नजर आया जिसमें टाइमर चल रहा था। यह देखकर हमें पता चलता है कि जो लोग कहानी की शुरुआत में यहाँ आए थे वे असल में तेल रिसाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए आए थे, इसीलिए उन्होंने इस बम को लगाया। इतने में स्काई को अपने चारों ओर बस इंसान के कटे हुए टुकड़े नजर आते हैं। यह देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है, जैसे उसे खतरे का अंदाजा ही नहीं था और इतना भयानक मंजर उसे दिखेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था उसे, और इसी चीज का फायदा ब्लैक डेमन उठा लेता है। ऊपर पॉल बहुत कोशिश करता है उस कैप्सूल को ऊपर खींचने की, लेकिन वह ऊपर नहीं आ सका। पर आई सिर्फ एक चीज, वह थी स्काई की आधी कटी हुई लाश। यह देखकर उसका साथी बुरी तरह से रोने लगता है। सभी बहुत घबरा जाते हैं, खासकर क्रिस्टीन और उसके बच्चे। वे बुरी तरह से इस जगह पर फंस चुके हैं। ऊपर से वह बम जो कुछ ही घंटों में फट जाएगा, यानी कि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। एंजेल ने ये सारी चीजें देख ली, जिससे वह सदमे में आ चुकी है। तब पॉल अंदर जाता है और अपनी ही पत्नी से लड़ने लगता है कि अब न जाने उनके बच्चों का क्या होगा। उसने उन्हें एक महफूज जगह पर छोड़ा था, लेकिन फिर भी वह यहाँ पर आ गई। उसके इस गुस्से को देखकर क्रिस्टीन सच बता देती है कि कैसे एक शराबी उसकी बेटी को परेशान कर रहा था और इसीलिए वे लोग अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर इतना खतरा है, वरना वे कभी यहाँ नहीं आते। दोनों को लड़ते हुए देखकर वहाँ उनके बच्चे आ जाते हैं, जिनसे पॉल झूठ कहता है कि सब कुछ ठीक है, पर एंजल ने सब देख लिया। लेकिन हेनरी को अभी कुछ पता ही नहीं है। एंजल कहती है कि सब ठीक है, तुम जाकर खेलो। उधर शैडो बेचारा अपने साथी की मौत पर अफसोस मना रहा है। तब पॉल उसके पास आता है और कहने लगता है कि उसकी ही वजह से यह सब हुआ है। तभी उसे अपने सामने कुछ जहाज नजर आते हैं, तो वह फ्लेयर चला देता है, लेकिन शैडो उसे रोकता है, क्योंकि वह उसका एक वहम था। वहां पर कुछ भी नहीं है, पूरा समुद्र खाली पड़ा है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर
शैडो को भी डर लगने लगता है, कहीं वह कोई गलत काम न कर ले। हेनरी, जो अब यहाँ पर रहते हुए परेशान हो चुका है, इसीलिए वह अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ होने वाला है, क्या वे लोग मरने वाले हैं। तो पॉल समझाता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वे लोग जल्दी ही वापस घर जाएंगे। इतना कहकर वह इंजन रूम में चला जाता है तो उधर क्रिश्चियन भी कुछ जरूरी सामानों को ढूंढने लगती है। इस दौरान उसे कुछ पेपर मिलते हैं जिस पर पॉल के साइन थे। इससे उसे पता चलता है कि उससे यह बात पहले से ही पता थी कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी कंपनी ने उससे झूठ कहा कि सब कुछ ठीक है। और इतने में ही अब हेनरी के चीखने की आवाज आती है, जो कि पानी में गिर चुका था। यह देखकर क्रिश्चियन तुरंत पानी में कूद जाती है। तो वहीं पॉल अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस ब्लैक डेमन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इन्होंने हेनरी की जान तो बचा ली। तब क्रिश्चियन ने उसके सामने सारा सच कह दिया कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। असल में डीमन तो तुम हो, तुम्हारी वजह से वे सब यहाँ पर फंस चुके हैं। न जाने कितने लोग ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गए होंगे। तो पॉल का जवाब आता है कि यह सब उसने अपने परिवार के लिए किया ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सकें, जिससे वे एक अच्छी जिंदगी बिता सकें। तो क्रिस्टीन ने जवाब में कहा कि इतने पैसों का वह क्या करेगा जब वे लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पॉल अब सब कुछ ठीक करने में लग जाता है। उसने पहले तो उस जनरेटर को ठीक कर दिया। इस दौरान उसने शैडो को बताया कि हाँ, वह इंसान वही है जिसने उन पेपर पर साइन किया था ताकि उसे पैसे मिल सके। लेकिन उसे उसकी ही कंपनी ने धोखा दे दिया, क्योंकि उन्होंने उसे मारने के लिए यहाँ पर भेज दिया। उसके लिए उस बम को लगाया। पॉल कहता है कि अब उस बम को फटने में 10 मिनट बचे हैं। वह नीचे जा रहा है ताकि उस बम को लेकर दूसरी ओर जा सके, जिससे वह ब्लैक डेमन उसके करीब आएगा और फिर इसी का फायदा उठाकर शैडो उसके परिवार को लेकर वहां से भाग जाए। शैडो, जो अब उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका है, समझ जाता है कि पॉल खुद की कुर्बानी दे रहा है, इसीलिए वह उसके इस प्लान के खिलाफ था। लेकिन पॉल ने ठान लिया। यहाँ पर अब टाइम भी बहुत कम है। उसके जाने से पहले वह अपने परिवार से बात करता है और क्रिस्टीन से कहता है कि वह बस उस बम को लेकर ऊपर आ रहा है ताकि आगे जाने पर उन्हें वह काम आ सके। इतना कहकर वह पानी में कूद गया और इधर शैडो अब सभी को लेकर बोट में बैठ गया और वहां से दूर जाने लगा। नीचे जाने पर पॉल उस बम को उतार लेता है, लेकिन तब तक वह ब्लैक डेमन उसके पीछे पड़ चुका होता है और उससे बचने के लिए वह एक जाली के पीछे छुप जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह गलत सिलेंडर वाली ऑक्सीजन लेकर आ चुका है, यानी कि अब उसका खेल खत्म। इसीलिए अपने आखिरी समय पर वह परिवार से रेडियो पर बात करता है। उनसे कहता है कि उन्हें अकेले ही जाना होगा क्योंकि अब वह ऊपर नहीं आ सकता। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टीन कहती है कि वे उसके बिना क्या करेंगे। उसने उसे माफ कर दिया है, बस प्लीज वह ऊपर आ जाए, उनके साथ चले। लेकिन पॉल अब जिंदा नहीं बच सकता। उसने यह कदम उठाया और अपने बच्चों से आखिरी अलविदा कहा। फिर वह उस जाल से बाहर आ गया, जिसके बाद उस ब्लैक डेमन ने उसे जिंदा ही निगल लिया। लेकिन जैसे ही वह बम उसके पेट में फटता है, वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वह मारा जाता है और साथ में वह पूरा प्लेटफॉर्म पानी में समा जाता है। इन लोगों को एनरिक और उसके लोग बचा लेते हैं, लेकिन पॉल की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।